हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि नर्सिंग क्लासेस। आज हम एमएसएन का लेक्चर 7 करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एक जब हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था कि बीमारी और उनके सिम्टम्स दोनों चीज़ें कॉमन सिम्टम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम उन कॉमन सिम्टम्स पर एक नेक्स्ट सिम्टम पर चलते हैं, दैट इज़ स्ट्रेस। देखिए, जो स्ट्रेस होता है ये हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, सारी चीज़ों को अफेक्ट करके चलता है। स्ट्रेस कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि कोई बीमारी हो या फिर बीमारी से होने वाली कंडीशन है। किसी भी रूप में हमारी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन और प्रेशर क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। देखिए, इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। दैट इज, stress is the state of physiological and psychological strain, pressure of tension and result of adverse conditions। यानी कि हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर एक खिंचाव पैदा हो रहा है, कोई दबाव हो, किसी भी प्रकार के ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना, जो कि हम जो चाहते हैं, जो हमारी कंडीशंस हैं, उनके विपरीत चल रहा हो। क्योंकि स्ट्रेस किसी भी व्यक्ति को जब आता है, जब उसकी अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग या उसके दिमाग के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ गलत हो रही हो, उसकी जो कंडीशन है उसके उल्टे चल रही हो चीज़ें, तब एक स्ट्रेस पैदा होता है। वही कंडीशन क्या होती है? फिजिकल स्ट्रेन, खिंचाव पैदा होता है। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो क्या करती है? आपके दिमाग पर एक प्रेशर डालती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पर। देखिए, आपके जो स्ट्रेस होता है वो भी कई प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ट्रॉमेटिक और आपका इंजरी वगैरह जो होते हैं वो आपके स्ट्रेस में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस की। पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जब किसी व्यक्ति के सही काम के लिए, सही तरीके से जब वो किसी चीज़ पर चल रहा है तो उस वजह से वो चुप रहना स्टार्ट हो गया। आप लोगों को लग रहा है कि वो स्ट्रेस है, लेकिन वो एक प्रकार का क्या है? उस व्यक्ति के अंदर की शांति है, चेतना है, उसे कहते हैं स्ट्रेस। जैसे कि मेडिटेशन, मेडिटेशन में एक व्यक्ति शांत होता है। योग, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? योग। या फिर अवेयरनेस, सेल्फ चिंतन। जब व्यक्ति इन दोनों कंडीशंस को मापता है या अपने अंदर फील करता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस की यदि हम बात करें तो वो स्ट्रेस जब एक व्यक्ति, जो चीज़ें हैं, मतलब जो भी स्ट्रेस का कारण है, उसे बहुत ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट उसकी बॉडी पर दे रहा हो। जैसे कि सर दर्द हो रहा है उसे, उसके कारण, स्ट्रेस के कारण होने वाली चीज़ों की मैं बात बता रही हूँ। स्ट्रेस इंसोमनिया, इंसोमनिया का मतलब क्या होता है? नींद ना आना। एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। एंजाइटी मतलब व्यक्ति चिड़चिड़ापन। और टेंशन, ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन होना। ये सब किस चीज़ के अफेक्ट हैं? नेगेटिव स्ट्रेस के। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का मतलब क्या है? आपको कोई चोट लग गई, उसके कारण आप सोच रहे हो मुझे कितनी गहरी चोट लगी है, पता नहीं ये ठीक होगी नहीं होगी। उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट इज रूटीन स्ट्रेस। रूटीन स्ट्रेस का मतलब है फैमिली प्रॉब्लम्स, आपकी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जो जिम्मेदारियाँ आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, फैमिली में कोई ऊंच नीच हो गई है उसके कारण, या फिर वर्कलोड के कारण आप पे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, उसके कारण जो आपके ब्रेन और बॉडी पर जो अफेक्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रूटीन स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं स्ट्रेसर्स की। स्ट्रेस पैदा करने वाली चीज़ों को क्या कहा जाता है? स्ट्रेसर्स। अब स्ट्रेसर्स में जब हम बात करते हैं तो पहले स्ट्रेसर कौन सा है हमारा? फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, यानी कि शारीरिक स्ट्रेसर्स। कौन कौन से होते हैं? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब के कारण होने वाली बीमारियां जो हमारी बॉडी में उत्पन्न होती हैं और वो किसी स्ट्रेस को बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। एल्कोहलिज्म, आप सभी जानते हैं एल्कोहल एक इतनी गंदी चीज़ है जिसके कारण जो व्यक्ति उसका सेवन कर रहा है, एल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, उसको भी स्ट्रेस होता है और उसकी फैमिली को भी स्ट्रेस होता है। इसे अगर आप चाहें तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के साथ साथ रूटीन स्ट्रेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ड्रग्स यूज़। ड्रग्स का मतलब है दवाइयाँ। यदि आप ज़्यादा अमाउंट में दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण होने वाला जो स्ट्रेस है या फिर बॉडी पर कोई अफेक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड
ड्रग यूज़, इंजरी। देखिए इंजरी कॉमन सी चीज़ है, साइको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर होगी, क्योंकि चोट तो शरीर में ही लगती है। अब वो आपके ब्रेन से लेकर टो तक, मतलब पैरों तक कहीं भी लगे, लग तो शरीर में रही है, तो वो क्या है, आपकी फिजिकल स्ट्रेसर। रेडिएशंस, धूप है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड, इन सब की जो रेडिएशंस हैं वो किसे अफेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी को। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस का मतलब है हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, जैसे कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का अप एंड डाउन होना क्या अफेक्ट करेगा बॉडी में, ओवम या स्पर्म की काउंट को घटा देगा, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी हुई तो स्ट्रेस बना, मतलब जो कपल्स होते हैं, मैरिड कपल्स वगैरह, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है ये। तो इनफर्टिलिटी आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी स्ट्रेसर्स। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स कौन से होते हैं, एंजाइटी, चिड़चिड़ा रहना, एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ से आप परेशान हो जाते हो, मतलब एक आपको उबा देने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे कॉमन जो स्ट्रेसर है हमारी लाइफ का, दैट इज़ सोशल स्ट्रेसर। रीज़न क्या है कि हम अपने बॉडी और माइंड, इन दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं संतुलित कर भी लेते हैं, लेकिन हमारी कोई ना कोई बात या फिर कोई ऐसा इवेंट जो सोशली हमारी ज़िंदगी में घटा है, जो सामाजिक तौर पर हमारी ज़िंदगी में घटा है, तो उसे हम शायद बुलाने में असमर्थ हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई व्यक्ति उसे याद दिलाता ही रहता है, जिसके कारण एक बड़ा स्ट्रेस हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर क्रिएट होता है। पहला है इसमें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि व्यक्ति का जो क्या कहते हैं उसे, हाँ, पैसा, गरीबी। लो सोशियो इकोनॉमिक का मतलब है गरीबी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल विड्रॉल, समाज से निकाल देने वाली भावना। लॉस ऑफ लव्ड वन, आपका कोई अपना, कोई प्यारा व्यक्ति मर जाए या आपको छोड़कर चला जाए। वर्क डिमांड, बेरोजगारी। और सोशल इवेंट्स, समाज में हुई घटनाएं, ये सभी क्या कहलाती हैं, सोशल स्ट्रेसर्स। अब हम चलते हैं डिसऑर्डर्स दैट कॉज स्ट्रेस, ऐसी बीमारियां जो स्ट्रेस पैदा करती हैं। कौन कौन सी होती हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ट्यूबरक्लोसिस। देखिए ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो सोचने लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है और मुझे तो पता नहीं कितने दिनों तक ये रहने वाली है, मुझसे मेरे परिवार को ना फैल जाए। तो ट्यूबरक्लोसिस अपने आप में एक स्ट्रेस पैदा करने वाली बीमारी कहलाती है। स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस। कैंसर, आप सभी जानते हैं कैंसर का तो नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है कि मैं मर जाऊंगा, पता नहीं कितने दिन में ठीक होऊंगा भी नहीं होऊंगा ठीक। मतलब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इस कैंसर के साथ में। जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि उसके अंदर उसको कैंसर हुआ है और वो उस बीमारी से जूझने लगता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं यदि उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाए या फिर किसी भी प्रकार वो कार्य ना कर पाएँ, दैट इज सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब क्या होता है, हार्ट अटैक। एलर्जी और इन्फेक्शन, ये सभी क्या हैं, स्ट्रेस पैदा करने वाली बीमारियों के रूप में सामने आते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉक अबाउट डायग्नोसिस, स्ट्रेस की डायग्नोसिस। याद रखना हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रेस के। तो स्ट्रेस की डायग्नोसिस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आता है बिहेवियरल असेसमेंट। मतलब जो व्यक्ति है जिसको स्ट्रेस है उसके बिहेवियर को इंस्पेक्ट कीजिए, मतलब उसके जानिए कि उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या रीज़न है उसके स्ट्रेस में आने का। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन्स कहे जाते हैं। इन दोनों हार्मोन्स के लेवल टेस्टिंग भी इसमें की जाती है। फिर लाइफ स्टाइल, उसके जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो किसी को नहीं पता है, ऐसी कोई चीज़ें, कोई गंदी आदतें जो व्यक्ति ने पाल रखी हैं लेकिन उसका निदान वो नहीं ढूंढ पा रहा है, उसे निकल नहीं पा रहा है, तो जिसके कारण स्ट्रेस तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को निदान जांच करना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेस। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। देखिए स्ट्रेस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने एक इंजेक्शन लगाया और स्ट्रेस दूर हो गया। स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए एक जितनी मतलब मुशक्क़त एक पेशेंट को करनी पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा एक ट्रीटमेंट देने वाले को, एक डॉक्टर को, एक नर्स को करनी पड़ती है।
क्योंकि स्ट्रेस के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। आप उन्हें कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि आप बातचीत करके, आप स्ट्रेस वाला जो पेशेंट है उसके साथ बातचीत करेंगे, उसे समझाएंगे, उससे पूछेंगे, जिससे कि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे और अपने स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश करे। मॉरल टीचिंग, व्यक्ति को आध्यात्मिकता के बारे में सिखाना कि आपकी आत्मा क्या कह रही है, परमात्मा के साथ बारे में बातें करना, उसे मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताना। फिर फिजिकल असेसमेंट, उसकी शारीरिक जांच करना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर कोई बीमारी बन रही हो जो किसी से छुपा रहा है। ऐसी भी तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब व्यक्ति स्ट्रेस ले रहा है लेकिन हम लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं इसके स्ट्रेस का कारण कोई बुरी आदत तो नहीं है, कोई और व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन उसके जो स्ट्रेस का रीज़न है वो उसकी बॉडी के अंदर बन रहा है। तो उसके बारे में जांच करना। और ट्रीटमेंट में क्या आएगा, मेडिटेशन, उसे योग के बारे में बताएं। मेडिटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्र मेडिटेशन, एक ट्रेमेटिक मेडिटेशन। ट्रेमेटिक मेडिटेशन का मतलब है कि आप शांत बैठकर अपनी सांसों को गिनिए, 1 से 100 तक काउंटिंग कीजिए रेगुलर बार बार, ताकि आप उस स्ट्रेस के बारे में सोच ही ना पाएँ, आप उस चीज़ के बारे में ना सोच पाएँ जो आपको स्ट्रेस दे रही है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉमेटिक मेडिटेशन। मंत्र मेडिटेशन क्या है कि आपको कोई एक मंत्र बता दिया जाए, आप उसे बार बार रिपीट करते रहिए, जिससे कि आपके माइंड में जो और चीज़ें आ रही हैं, जो स्ट्रेसफुल चीज़ें आ रही हैं, जो स्ट्रेसर्स हैं, वो ना आए और आप एक शांति वाले वातावरण में जीवन जी सकें। देखो, एरोमा थेरापी बहुत अच्छी थेरापी होती है। इसमें क्या है, व्यक्ति को बहुत सुंदर सुंदर, मतलब चंदन की, रोज़ की, सारी स्मेल के थ्रू उसे थेरापी दी जाती है, जिससे उसका माइंड क्या है, रिलैक्स हो जाए। इसी के साथ में अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे स्ट्रेस का, दैट इज़ स्पेशल थेराप्यूटिक डाइट। स्पेशल थेराप्यूटिक डाइट का मतलब क्या है कि यदि व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी पैदा हो रही है तो उस वक्त उसे खाने पर क्या क्या ध्यान दिया जाए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।